शाम के 4 बजने वाले हैं और 4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की पहली ब्रेकिंग न्यूज। थोड़ी देर में अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा का ऐलान होने वाला है। एनआईए की विशेष अदालत में सजा पर बहस की गई। यासीन मलिक को फांसी की सजा देने की एनआईए ने मांग की है। कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को दोषी ठहराया है। यासीन मलिक ने सुनवाई के दौरान ही कबूल किया था कि वो कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल था। बहस के दौरान यासीन मलिक बोला, मैं भीख नहीं मांगूंगा, जो सजा देनी है दे दीजिए। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर हुआ ज्ञानवापी मस्जिद मामला। वाराणसी कोर्ट ने आज सुनवाई होते ही मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस जाने के बाद ज्ञानवापी मामले में अब हर रोज सुनवाई होगी और जल्द से जल्द फैसला भी सुनाया जा सकेगा। मामला 30 मई से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाना है। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। मथुरा जन्मभूमि केस में अगली सुनवाई 31 मई को होगी। 7 छात्राओं और 4 वकीलों ने जमीन के मालिकाना हक के लिए याचिका दाखिल की है। याचिका में पूरे 13.37 एकड़ जमीन पर कब्जे की मांग की गई है। 13.37 एकड़ भूमि में मालिकाना हक को लेकर के विवाद है। 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास और 2.5 जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है इस वक्त। अगली ब्रेकिंग न्यूज। ताजमहल को लेकर के एक और याचिका दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता ने एएसआई और आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है। मामले में 16 जून को अब सुनवाई होने वाली है। याचिकाकर्ता ने ताज की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि शाहजहां के उर्स पर ताज में जुटी थी लाखों की भीड़। अगली ब्रेकिंग न्यूज। औरंगजेब की कब्र के बाद अब सतारा में मौजूद अफजल खान की कब्र को लेकर के अलर्ट जारी हुआ है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर पर चल रहे विवाद पर राज ठाकरे के बयान के बाद बढ़ाई गई है अफजल खान की कब्र पर सुरक्षा। रैपिड एक्शन फोर्स और क्यूआरटी के भी जवान तैनात किए गए हैं और अफजल खान की कब्र की रखवाली कर रहे हैं सुरक्षा के जवान। अगली ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञानवापी के बाद बेंगलुरु में भारी बवाल। मलाली इलाके की पुरानी मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर जैसा ढांचा मिलने का दावा किया गया है। मंगलुरु की जामा मस्जिद के बाहर वीएचपी कार्यकर्ताओं ने पूजा पाठ भी किया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वीएचपी और बीजेपी ने मस्जिद में सर्वे कराए जाने की मांग कर दी है। कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। कोर्ट में अपील की जाएगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज। बेंगलुरु के मलाली में जुमा मस्जिद में पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। कथित तौर पर 21 मई को मस्जिद में रेनोवेशन के दौरान एक मंदिर जैसा वास्तुशिल्प डिजाइन पाया गया था। बेंगलुरु के मलाली इलाके में पूजा स्थल से 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। कल सुबह 8 बजे तक इलाके में धारा 144 लागू रहेगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज। मलाली के राम अंजनिया मंदिर में तांबुल प्रश्न पूजा शुरू की गई है और मंगलुरु साउथ के विधायक भरत शेट्टी भी पूजा करने पहुंचे। भरत शेट्टी ने कहा कि लोगों का मंदिर के प्रति विश्वास है, मंदिर का सच सामने आना चाहिए, हिंदू मुस्लिम को मिल बैठ करके बात करनी चाहिए। अगली ब्रेकिंग न्यूज। बेंगलुरु के मलाली इलाके के मस्जिद और मंदिर का मामला गंभीर हो गया है। कलेक्टर ने यह कहा कि मस्जिद को लेकर के सभी दस्तावेज कोर्ट में जमा किए गए हैं और कलेक्टर ने हो रही पूजा पर कहा कि कोर्ट का आदेश मान्य होगा। किसी भी तरह के कोई अन्य विधि की मान्यता ना तो न्यायालय मानेगा और ना ही प्रशासन। अगली ब्रेकिंग न्यूज। G23 के बड़े चेहरे कपिल सिब्बल ने आज कांग्रेस को बाय बाय कह दिया। अखिलेश यादव के साथ कपिल सिब्बल ने आज राज्यसभा के लिए अपना निर्दलीय पर्चा भरा। इस दौरान कपिल सिब्बल ने खुलासा किया कि 16 मई को ही कांग्रेस से वो इस्तीफा दे चुके हैं। सिब्बल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया, जिन्हें सपा समर्थन दे रही है। अगली बड़ी खबर। सभा में शामिल होने की अटकलों की कपिल सिब्बल ने उसे गलत बताया। कहा कि निर्दलीय पर्चा भर रहा हूं। जब एक निर्दलीय की आवाज उठेगी तो लोगों को ऐसा लगेगा वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। कपिल सिब्बल बोले कि हम विपक्ष में रहकर के गठबंधन बनाना चाहते हैं, लेकिन हम मोदी सरकार का विरोध करें ताकि। अगली ब्रेकिंग न्यूज। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा आज तक के इतिहास में अगर कोई सबसे विफल सरकार रही है तो वो योगी सरकार है। वहीं यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सरकार को उन्होंने घेरा। कहा प्रदेश में अराजकता का माहौल है, विकास नहीं बल्कि सरकार सांप्रदायिकता को आगे बढ़ा रही है। योगी सरकार महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचाने वाली सरकार है। अगली बड़ी खबर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव में
विधानसभा के अंदर तीखी बहस भी हो गई। केशव मौर्य ने सैफई का नाम लेते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसा कि विपक्ष ऐसे बखान करता है कि मानो सैफई की जमीन बेच करके उसने विकास किया हो। केशव मौर्य के बयान पर अखिलेश भड़क गए। तू मैं भी बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को बीच बचाव करना पड़ा। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी है और बिहार में तमाम पार्टियों के नेता नामांकन कर रहे हैं। टिकट कटने के कयासों के बीच आरसीपी सिंह ने कहा कि बिना आग के भी धुआं उड़ा देते हैं लोग। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से कोई दूरी नहीं है। बता दें कि जेडीयू ने अपने अब तक केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को दोबारा राज्यसभा टिकट जाने का कंफर्म नहीं किया। अगली बड़ी खबर, कार्ति चिदंबरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो गया है और केंद्रीय जांच एजेंसी ने पीएमएलए के तहत आपराधिक धाराओं के अंदर केस दर्ज किया है। कार्ति चिदंबरम पर चीनी वीजा में भ्रष्टाचार का आरोप है। बीते दिनों कार्ति और उनके पिता पी चिदंबरम के आवास पर छापे भी मारे गए थे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, मोदी सरकार के 8 साल होने पर शिमला में तैयारियां तेज हो गई हैं। शिमला में 31 मई को पीएम मोदी के लिए तैयार किया जा रहा है एक मंच। 31 मई को शिमला में पीएम मोदी रैली करने वाले हैं। पीएम मोदी रिज मैदान से केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल के लिए कार्यों की वो जानकारी देंगे। रोपवे से जाखू मंदिर जा सकते हैं पीएम इस दौरान, और जाखू मंदिर में रोपवे की मरम्मत का काम भी इस वक्त शुरू हो चुका है। अगली बड़ी खबर, कल चेन्नई और हैदराबाद के दौरे पर होंगे पीएम मोदी। चेन्नई को कल रेल परियोजनाओं की सौगात देंगे। चेन्नई में पीएम मोदी 11 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी 262 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस वे की आधारशिला भी रखेंगे। अगली बड़ी खबर, बाम सेफ की ओर से बुलाए गए भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। लेफ्ट पार्टियों ने महंगाई के खिलाफ बिहार के बेगूसराय में प्रदर्शन किया। वहीं राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं मिलने से भारत बंद का असर ना के बराबर भी दिखाई दिया। ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन यानी कि बाम सेफ ने केंद्र सरकार के जाति आधारित जनगणना कराने से इनकार करने पर भारत बंद बुलाया था। 4 बजे की अगली बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश में जिले का नाम बदलने को लेकर के लोगों में खासी नाराजगी दिखाई दी। अलापुरम में भड़के लोगों ने मंत्री और विधायक का घर फूंक डाला और बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने समिति के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश की तो लोगों ने पथराव भी शुरू कर दिया। हिंसा में तकरीबन 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। अगली बड़ी खबर, राणा दंपति ने बीएमसी के नोटिस के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया है। खार स्थित फ्लैट में अनाधिकृत निर्माण को लेकर के दायर किया था मुकदमा। अदालत ने कहा कि राणा दंपति फ्लैट के अवैध निर्माण को नियमित करवाने के लिए बीएमसी को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। बीएमसी ने 2 बार दिया है राणा दंपति को नोटिस। फ्लैट में कम से कम 10 अवैध निर्माण पाए गए थे। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, कटिहार में हिंदू जागरण मंच का विशेष उसकी मुहिम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेज रहे हनुमान चालीसा लिखा हुआ एक पोस्टकार्ड। हिंदू जागरण मंच के संयोजक ने कहा कि किसी कारण से उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा को लेकर के भ्रमित हो गए, उन्हें सही मार्गदर्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू जागरण मंच से जुड़े कार्यकर्ता अलग अलग मंदिरों से 100 पोस्टकार्ड मातोश्री भेजेंगे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उद्धव के मन के विकार को दूर किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, औरंगाबाद के खुलताबाद में औरंगजेब की कब्र के दरवाजे एक बार फिर से खोल दिए गए। 5 दिन के लिए बंद किए गए थे कब्र के दरवाजे। मनसे की धमकी के बाद पुरातत्व विभाग ने 5 दिनों के लिए बंद किए थे कब्र के दरवाजे। 18 मई से 24 मई तक दरवाजे बंद थे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, बारामूला में आतंक के खिलाफ प्रहार देखने को मिला। सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र एटीएस के हत्थे चढ़ा लश्कर तैयबा का आतंकी। एटीएस ने पुणे से आतंकी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि जुनैद नाम का शख्स पुणे में रह करके युवाओं को संगठन के अंदर भर्ती कराया करता था। अगली ब्रेकिंग न्यूज, चेन्नई में बीजेपी नेता की हत्या के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे हैं और निजी सुरक्षाकर्मी मिलने के बावजूद कल 3 अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बीजेपी के SC/ST विंग के नेता बालचंद्रन जब चाय पीने के लिए गए थे उसी दौरान मौके का फायदा उठा करके हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, 5 राज्यों में पानी का बंटवारा करने वाला हरियाणा का हथनी कुंड बैराज खतरे में है। भारी तबाही की आशंका से घबराया हुआ सिंचाई विभाग भी। हथनी कुंड बैराज का रिवर बेड 14 मीटर धंस गया है और सिंचाई विभाग के मुताबिक बाढ़ के दिनों में और ज्यादा धंसा तो भारी नुकसान हो जाएगा। 1999 में हथनी कुंड बैराज की सौगात दी गई थी। हथनी कुंड से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में पानी का बंटवारा होता है।
अगली ब्रेकिंग न्यूज, केदारनाथ में भारी बारिश और बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के बीच बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें अभी भी लगी हुई हैं। भारी बर्फबारी के बावजूद जोश में दिखाई दे रहे हैं भोले के भक्त। जवानों ने भक्तों को खराब मौसम में भी बाबा के दर्शन करवाए। अगली बड़ी खबर, असम में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 26 तक पहुंच गई है। 7 जिलों में 5,80,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 2 और लोगों की मौत की खबर है। अगली बड़ी खबर, ओडिशा में दर्दनाक हादसा हुआ है। बस पलटने से 6 लोगों की मौत हुई है जबकि 40 यात्री घायल हो गए हैं। हादसा ओडिशा के गंजम में कलिंगा घाट के पास हुआ। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में एक बार फिर से बदले की भावना से रची गई है गैंगस्टर के पिता की हत्या की साजिश। गोगी गैंग के कल्लू उर्फ कपिल नीरज बवानिया की पिता की हत्या की साजिश रची गई। पुलिस ने पूरे मामले में 2 नाबालिग शार्प शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पिस्टल और 20 कारतूस बरामद हुए। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र साइबर सेल ने गूगल प्ले स्टोर को नोटिस भेजा है। सारे ठगी करने वाले 13 फर्जी ऐप तुरंत हटाने को कहा गया है। फर्जी लोन ऐप के जरिए लोगों से हो रही थी ठगी और इसको लेकर के साइबर सेल अलर्ट है। साइबर सेल ने गूगल प्ले स्टोर को लिखा है पत्र। साइबर सेल के मुताबिक 13 फर्जी ऐप नियम और शर्तों का पालन नहीं कर रहे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रीज एरिया में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को मार गिराया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, देश में लगातार कम हो रहा है कोरोना का संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 2124 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 1877 लोग डिस्चार्ज भी हुए जबकि 17 लोगों की मौत हुई और सक्रिय मरीजों का आंकड़ा अब कम हो चुका है। सक्रिय मरीज घटकर 14,000 से भी कम हो गए। अगली बड़ी खबर, अमेरिका के टेक्सास में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। टेक्सास के स्कूल में एक 18 साल के लड़के ने अंधाधुंध फायरिंग करके 19 छात्रों को मौत के घाट उतार दिया। वारदात टेक्सास के उवाल्डे में हुई है और हेड गन और राइफल लेकर के बुलेट प्रूफ पहने शूटर एलिमेंट्री स्कूल के अंदर घुसा और गोलियां बरसाने लगा। हमले में 19 छात्रों के अलावा एक संदिग्ध और 3 स्कूल स्टाफ की भी मौत हो गई है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पुलिस ने खुलासा किया है कि बच्चों की हत्या करने से पहले छात्र ने अपनी दादी पर भी अटैक किया। दादी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अमेरिका के टेक्सास में हुई शूटिंग ने नया खुलासा भी हुआ है। स्कूल पर फायरिंग से पहले शूटर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी राइफल की तस्वीर। बताया जा रहा है कि मानसिक तौर से यह परेशान था। अगली ब्रेकिंग न्यूज, टेक्सास में हुई घटना के बाद व्हाइट हाउस ने दुख जताया है। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया है और हमले के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित भी किया। कहा, अमेरिका में एक और नरसंहार हुआ। बच्चों को खोना आत्मा चीर देने जैसा है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी हमले की निंदा की। अगली बड़ी खबर, अमेरिका से सटे नॉर्थ मैक्सिको में एक बार फिर से बंदूकधारियों ने बड़ा हमला किया है। ताबड़तोड़ फायरिंग में 11 लोगों की मौत हुई है। कई लोग घायल हैं। चश्मदीदों के मुताबिक सेलाया शहर में दर्जन भर बंदूकधारियों ने एक बार में 2 बार फायरिंग की। हमले के पीछे गैंगवार वजह बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर, श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए सड़कों पर कई किलोमीटर लंबी लाइन देखी जा रही है। श्रीलंका में इस वक्त पेट्रोल 420 रुपए और डीजल 400 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। ऐसे में लोगों को आशंका है कि पेट्रोल और डीजल के दाम और ना बढ़ जाए। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। 4 बजे की अगली बड़ी खबर, पाक सरकार ने इमरान खान की मेगा रैली पर रोक लगाने के बाद इस्लामाबाद में हंगामा देखने को मिल रहा है और ऐसा हो सकता है कि बहुत हंगामा हो। रैली पर बैन लगाने के 600 से ज्यादा पीटीआई समर्थक हिरासत में इसके बाद लिए गए। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग कर आम चुनाव कराने की मांग को लेकर के इमरान खान रैली करने वाले थे।